जैसा सोचते हो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि जगत के मूल में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी की आराधनी शक्ति ये पूरा संसार का विस्तार है। तो इतना सूक्ष्म और मल्टीपर्पस है कि उसमें जैसा भी बनाओ वैसी भावना दिखती है। उसी परमात्मा की सत्ता से प्रकृति और प्रकृति के त्रिगुणों से पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार ही उत्पन्न हुआ। इसीलिए भूतों में भी जितना घुमाओ तो वो घूम जाता है और मन में भी जैसा सच्चा सोचो तो वैसा हो जाता है, क्योंकि सच से निकला है। जैसे सोने में जैसा भी जेवर बनाओ बन जाता है, मिट्टी में से जैसा भी सकोरा सुराई जो भी बनाओ बन जाता है। जो रॉ मटेरियल है वो जैसे कुछ भी चीज़ें बन जाएंगी। सोना रॉ मटेरियल है तो बहुत सारे गहने बन जाएंगे, अंगूठियाँ बन जाएंगी। सूत रुई रॉ मटेरियल है तो किसी भी तरह का कपड़ा फैब्रिक बन जाता है। कपड़ा ऐसा है कि बहुत तरीके के पजामे और कुर्ते और ये सब बन जाता है। तो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आकाश से भी ज़्यादा हर चीज़ में व्याप्त है। बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने बहुत ज़्यादा, छोटे से छोटा, और अगर कहो तो बड़े से बड़ा। बहुत सूक्ष्म हर चीज़ में। उस परमात्मा की घन सुषुप्त अवस्था, ये पहाड़ पत्थर और इन सब चीज़ों में उसका अस्तित्व है। पत्थर को, पहाड़ को तोड़ो, राई जितना भी बालू के कण को तोड़ो, पीसो तो उसका कण कण हो जाएगा, आंखों से भी ओझल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है ना। ये परमात्मा की जो सच है वो आप पत्थर में, पहाड़ में भी देख सकते हो। परमात्मा चेतन है। कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया में भी उसकी जो शक्ति है वो दिखती है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो वो संस्कार आपके अंतःकरण में, आपके मन में वो परमात्मा का सुख झलकेगा। एक नॉर्मल से आदमी में या फिर एक कुत्ते के दिल में भी उसका जो सुख होता है तो वो अपनी पूंछ हिलाता है और आवाज़ें करता है, कूदता है। लेकिन वो सुख का अगर आपको शुद्ध रूप झलकाना है तो अपने दिल को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे का होता है। शुद्ध हृदय कैसे बनता है कि शुद्ध ज्ञान से हृदय शुद्ध बन जाता है। सांख्यवादी कहते हैं कि संसार दुखमय है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज। और तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बोलते हैं कि संसार असत्य है, संसार सच नहीं है, जड़ है और दुख रूप है, क्योंकि पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं और अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप ये सब माया है, खेल है। और भक्त बोलते हैं कि संसार भगवानमय है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवतमय हुआ। और विचारवान बोलते हैं कि संसार दुखमय है, दुखालय है, जन्म मरण का कारण है और सब माया है। ये भी शास्त्रों में कहा है। ओम ओम ओम। तो दोनों में से सच्चे कौन है? जगत दुख रूप है, ये बात भी सच है। कितना भी दुख है, देखो जो भी करो तो दुख रूप ही है। और भगवान, भगवत जगत भगवत स्वरूप है, ये बात भी मानने वाली है, शास्त्रीय है कि सबकी गहराई में भगवान की चेतना है, भगवान की शक्ति। तो दोनों दृष्टि से दोनों चीज़ें देखें तो दोनों सच्ची है। अगर जगत से मज़ा लेने की इच्छा है, अगर जगत की चीज़ें इकट्ठी करके, अगर जगत से आपको सब चीज़ें संजो के मज़ा लेना है, सुख चाहना है, तो दुख मिलेगा। क्योंकि सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, और अगर होंगी फिर तो संभलेगी भी नहीं, उसको आप व्यय कर देंगे। संभली तो फिर भोगी भी नहीं जाएंगी, और भोगा अगर शरीर से तो फिर शरीर ठस हो जाएगा, दुख ही दुख मिलेगा। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में स्नायु रोगों से पीड़ित पड़े हैं। स्नायु रोग माने नर्व डिजीज़, जो कि नसों की कमज़ोरियों से हो जाते हैं, या फिर नसें ब्लॉक हो जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं तो हो जाते हैं। जैसे मानो कि
पैरालाइज हो गया, किसी को कुछ हो गया, रगों में ताकत कम हो गई और एनर्जी ज़्यादा नाश हो जाती है ना, सेक्स से या फिर संभोग अंभोग करने से या फिर वैसे विचार करने से या फिर उस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जैसे भी खर्च होती है, वैसे चीज़ें देखने से, वैसी चीज़ें पढ़ने से, तो जो आपका वीर है, जो धातु होता है, वो ख़त्म हो जाती है, खर्च हो जाती है, तो नसों की कमज़ोरी का वो रोग लग जाता है। ये आंकड़ा है अपने भारत में भी बढ़ता जा रहा है, पर जो वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी बढ़ने की कगार पे है। धीरे धीरे शुरुआत होती है तो पता नहीं चलता, जवानी में पता नहीं चलता, लेकिन जब बढ़ जाता है तो फिर रोका नहीं जाता, फिर पता चलता है। स्टार्टिंग में तो कैंसर का भी लेबोरेटरी वालों को भी पता नहीं चलता। कैंसर का जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब बढ़ती है तब पता चलती है। स्टार्टिंग में होती है और जब बढ़ चलती है तब दिखती है आपके लैब्स में और उन सब इक्विपमेंट्स में। कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बोलता है कि इसको कैंसर के ये पार्टिकल्स हैं, ये सेकंड स्टेज है, लैब में देखो तो कुछ नहीं होता। फिर जब डॉक्टर देखते हैं तो बोलते हैं तुमको कैंसर सारे शरीर में हो गया। लोग कहते हैं हर 15 दिन में तो आप चेक करते थे, अब हम चेकअप के लिए भी आते थे। हाँ, उसमें तो नहीं दिखता था, लेकिन अब पूरे शरीर में। तो मशीनों का ज्ञान अपना है और आदमी की, मनुष्य की जो सात्विक बुद्धि है उसका ज्ञान अपना है। लेकिन ये ज्ञान जो है मशीनों का ज्ञान नहीं है, राजसी तामसी बुद्धि का नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं। सारी बुद्धियाँ का जो स्टार्ट है, जो उद्गम स्थान है, वो है तत्व ज्ञान। ओम ओम ओम। जो तत्व ज्ञान में टिक जाते हैं योग में, वो ऐसे त्रिकालज्ञ हो जाते हैं कि क्या कहने। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तक्षक नाग के काटने से, और राजा जन्मेजय, उसका पुत्र राजा बना। पिताजी मरते समय कथा सुनी, कथा में सार है, तो हम अभी से कथा सुने। कथा सुनते सुनते जन्मेजय के मन में महाभारत के एक प्रसंग आया, उसके लिए उसको डाउट हो गया, शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध करना, भीष्म भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और फिर भी युद्ध हो गया। ये बात तो समझ नहीं आती है, तो नाटक है। तो अब हम नहीं चाहें तो साम दाम दंड वेद से युद्ध थम सकता था। तो कथा करने वाले ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो अवश्यम भावी होता है वो हो के रहता है। बोले ये बात हम नहीं मानते। भगवान वेद व्यास के पास गए, बोला ये महाभारत में शास्त्र में बात है कि कृष्ण युद्ध रोकना चाहते थे और फिर भी हो गया युद्ध। ये मेरे को बात समझ में नहीं आती, ये बात मैं नहीं मानता, मुझे विश्वास नहीं है। व्यास जी ने कहा कि अच्छा जन्मेजय देख, होनी 3 प्रकार की होती है, एक साधारण, दूसरी मध्य और तीसरी तरतीव्र। साधारण, तीव्र और तरतीव्र। तो साधारण होनी को आपके पुरुषार्थ से, आपके एफर्ट से बदला जा सकता है, तीव्र को भी बदला जा सकता है, तरतीव्र तो होके रहती है। बोला महाराज तरतीव्र क्या है? युद्ध कृष्ण चाहते हैं तो टल सकता था, भीष्म जैसे लोग नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध हुआ। ये तो व्यास जी मुस्कुराए, बोले अच्छा जन्मेजय तेरा क्या होने वाला है मैं बताता हूँ, अब तू उसको टाल सके तो टाल के दिखा। आज की तिथि, आज की तारीख, बराबर 1 साल के बाद तू काले घोड़े पे मत बैठना, लेकिन तू काले घोड़े पे बैठेगा। काले घोड़े पे बैठे तो बैठे, लेकिन फिर जंगल की तरफ या घोड़ा जहाँ ले भागे वहाँ मत जाना, लेकिन तू जाएगा। वहाँ जाए तो जाए, लेकिन सरोवर के किनारे मत जाना, लेकिन तू जाएगा। वहाँ एक खूबसूरत सुंदरी बैठी होगी, उससे तू बात मत करना, लेकिन तू बात करेगा। और बात करेगा तो करेगा, लेकिन उसको साथ में घोड़े पे मत लाना, लेकिन तू लाएगा। लाए तो लाए, लेकिन जल्दबाजी से विवाह मत करना उसके साथ, लेकिन तू करेगा। रचे तो रचे, लेकिन जवां ब्राह्मणों के द्वारा विवाह मत करना, बुजुर्ग ब्राह्मण के साथ ही करना। नहीं मिले तो रुक जाना, लेकिन तू रुकेगा नहीं, तू करेगा। फिर उसमें तेरी मजाक उड़ाया जाएगा तेरे औरत का, तो ब्राह्मणों का हंसी सुन लेना। तू तलवार नहीं निकालना, लेकिन तू तलवार निकालेगा, और ब्रह्म हत्या होगी और तुझे कोढ़ की बीमारी होगी। वो पत्नी तो चली जाएगी, लेकिन
दासियों भी तेरे पास नहीं आएंगी, ऐसी बदबू आएगी तेरे ऊपर से। अभी चेकअप करा ले, कुछ भी नहीं है। जय राम जी के। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, पैरालाइज की बीमारी का कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर अभी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको दिखता है वो बोलते हैं कि खतरा है, यू नो। वो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे बहुत दूर का देख सकते हैं। जय राम जी की। उसने बोला, महाराज 1 साल के बाद घोड़े पे नहीं बैठना है, और काले घोड़े पर और बैठूंगा तो ऐसा होगा। लो गांठ बांधता हूँ, मैं भक्त राज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। महाराज ये लो, काले क्या गोरे घोड़े पर भी नहीं बैठूंगा, ये गांठ बांध दी। दिन बीतते चले गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 हो गए, 12 महीने बस होने ही वाले ही थे। खुजली हुई सर में। अब तो अगले साल गए थे, अगले साल जेठ महीने में गए थे, और ये जेठ महीना तो पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को तो। अब पता नहीं ये जेठ महीने की जो तिथि है, नौम तिथि, वो दूसरे साल की नौम तिथि में 10 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। हर साल में 10 दिन का फ़र्क पड़ता है तो पुरुषोत्तम मास आता है। फलानी तिथि थी यार, लगी खुजली यार, चलो घोड़े पे बैठना, चलो 1-2 दिन और बैठेंगे, बाद में बैठेंगे, चलो। फलानी तिथि गए थे सातम को, आज सातम है, पूरा हो गया सातम। आठम को भी नहीं बैठे, नवम को बैठते। लाओ ज़रा घोड़ा। तो दूसरे घोड़े तो इधर उधर सैर करने ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। काला घोड़ा आया नया, फर्स्ट क्लास, चौंके, बोले काले घोड़े पे नहीं बैठने को कहा था, ये काला ही आया है। चलो बैठे तो बैठे, लेकिन लड़की को नहीं लाएंगे, लेकिन बैठे। सरोवर नहीं जाएंगे, सरोवर भी गए, औरत बैठी, बातचीत भी कर लेते हैं, बातचीत कर लिया, चलो लाएंगे नहीं, चलो घोड़े पे बिठाना नहीं, चलो बिठा लेते हैं, चलो शादी नहीं करेंगे। ऐसा करते करते शादी भी करने को ले आया। अब उस औरत का हाव भाव और लाज रख रहे और जो सब चीज़ें, तो औरत ने कहा पहले फेरे फेरो, फिर बाद में सब चीज़ें। और उस समय धर्म को, मर्यादा को राजा लोग भी मानते थे। विवाह रचना था, गांव के ब्राह्मण चले गए, पास में कोई महान पुरुष आए थे, उनके यहाँ 7 दिन की सप्ताह चल रही थी, सारे कथा में चले गए थे ब्राह्मण। अब क्या करें, बोले ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण के बेटे भी तो ब्राह्मण होते हैं, जल्दी लाओ ब्राह्मण के बेटे को ही लाओ। बुजुर्ग ब्राह्मणों के सिवा शादी नहीं करना, लेकिन तू करेगा। जो नए नए ब्राह्मण होते हैं, छोरे जो हा 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 करते हैं, उनको बुला के शादी रची। तो दुल्हन का होता है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा में परोसे, तो दुल्हन परोसने के लड्डू वड्डू, तो हवा का झोंका आया और लाल दुपट्टा उड़ गया, हवा में उड़ता जाए, दुपट्टा चला गया, तो वो दुपट्टा उनके उड़ गया। तो वो जितने भी जब वहाँ ब्राह्मण छोरे थे वो हंसने लग गए, होए 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 रानी। तो जवां छोरे थे, तो जन्मेजय राजा था, क्षत्रिय था, इंसल्ट कैसे उसका खून खौला, निकाली तलवार और 21 के 21 जो ब्राह्मण छोरे थे काट डाले, ऊपर का खोपड़ा उतार दिया। उसके पाप का प्रभाव बढ़ा के तो उसको अनिद्रा घेर ली, तो ब्राह्मणों की बद्दुआएं, नालत, और बड़े आदमी की तो फिर बेइज्जती ही उसके लिए मौत हो जाती है। नींद हराम हो गई, कोढ़ की बीमारी हो गई, औरत तो चली गई, लेकिन दासी भी नहीं आती थी नज़दीक। आखिर व्यास जी के पास गए कि महाराज आपने रोका था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि अवश्यंभावी भी होती है शास्त्र की बात। भले अभी कुछ दिखता नहीं, लेकिन महापुरुष तो देख रहे हैं, वो होनी को भी देख सकते हैं। तो उसमें जो महापुरुष आपको बताए तो वो करना चाहिए, चाहे शूली में से कांटा हो जाए या टल जाए मुसीबत। वो क्यों देखते हैं कि अपना सेवक है तो अपना काम कर रहा है, तो इसका काम पहले चेक कर लो। जैसे माता पिता बेटे का ख्याल रखते हैं, ऐसे गुरु लोग भी अपने कभी सपने में, कभी जागृत में, कभी प्रेरणा देके हमको बहुत सारी मुसीबतों से सुरक्षित कर देते हैं, बचा देते हैं। तरतीब होता है तो फिर थोड़ा प्रसार कर देते हैं वहाँ से। लाखों मनुष्यों में ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है,
लाखों ध्यान करने वाला में आत्म विचार करने वाला श्रेष्ठ है। लाखों आत्म विचार करने वालों में कुछ न करने वाला बड़ा श्रेष्ठ है। कुछ ना करना, कुछ भी ना करना। कई लोग सो जाते हैं, सोना भी नहीं, नींद भी नहीं, सपना भी नहीं, विचार भी नहीं, चंचलता भी नहीं। ओ ब्रह्ममय ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। ध्यान में बैठे 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 पहले तो ध्यान करना पड़ता है, फिर तो ध्यान होना पड़ता है। कुछ ना करना, ध्यान अध्यान के परे की अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था मौन से उपलब्ध होती है। गुरु भी मौन होते हैं, शिष्य भी मौन होते हैं, तब लेना देना होता है। ऐसा नहीं कि गुरु बोले तभी मिलता है, नहीं, मौन में भी बहुत कुछ मिलता है, बोलने में भी मिलता है, सब में मिलता है। समकर बुद्धि, मुर्गा बुद्धि, तेलिया बुद्धि, तिनका बुद्धि। जैसा आदमी होता है वैसा उस पर असर होता है। जैसे पवित्र कपड़े पर जरा सी तेल की बूंद भी दिख जाती है, और मैले कपड़े में भी तेल की बूंद नहीं दिखती है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी तेलिया बुद्धि होती है, जैसे पानी की थाली में तेल की बूंद डालो तो पूरी थाली को घेर लेती है, ऐसे ही कईयों के ऐसे पवित्र बुद्धि होती है कि जिसको सत्संग के 2 वचन भी पूरा कर देते हैं। वो पहले नंबर की बुद्धि है, फर्स्ट क्लास A1। दूसरे नंबर की बुद्धि है मुर्गा बुद्धि या फिर तिनका बुद्धि। मुर्गा बुद्धि ऐसी है जैसे कि मुर्गा कुकड़ू कर देता है, ऐसे ही जो लोग सत्संग सुन के फिर दूसरों को सुनाने की क्षमता रखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वो भी अच्छी है, और लेकिन दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर बुद्धि ऐसी होती है कि जैसे तिनका बुद्धि या फिर कंकर बुद्धि। तीसरा नंबर है कंकर बुद्धि। जैसे पानी की थाली में कंकर डालो तो फिर कंकर बैठ जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। सरोवर में कंकर डालो, थोड़ी देर धीरे धीरे करके कंकर बैठ जाएगा। ऐसे ही सत्संग तुम्हारे दिल में, सत्संग के वचन आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मन में, शरीर में वाइब्रेशन होंगे, फिर उसके बाद गए तो फिर गए। चौथे नंबर की होती है फोर्थ क्लास, तिनका बुद्धि। जैसे पानी में तिनका डालो, जरा सा कुंडाला हुआ कि हुआ ना बराबर। 4 तरह के लोग होते हैं, तिनका बुद्धि, कंकर बुद्धि, मुर्गा बुद्धि और तेलिया बुद्धि। तो आत्म साक्षात्कार किसका होता है? जो तिनका में से कंकर होता है, कंकर में से फिर मुर्गा बुद्धि में से भी फिर जो तेलिया बुद्धि बन जाता है, तब थोड़े से वचन दबा देंगे। अब डूबने का स्वाद आ जाएगा ना, फिर ओ महाराज, फिर आज़ाद स्वतंत्र सुख मिलने लगेगा। जहाँ भी जाओ याद करके बैठ गए, नदी के किनारे, ओम ओम, किसी भी सरोवर के किनारे, जंगल में, एकांत में, हिमालय में, फिर तुम्हारे हाथ में चाबी आ जाती है, कुंजी आ जाती है। फिर परमात्मा में गोता मारने की कुंजी आ जाती है, परमात्मा सुख। श्री योग वशिष्ठ कहते हैं राम जी के गुरु कि हे राम जी, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, विचारवती है, जैसे स्वच्छ कपड़े पर तेल का एक बूंद भी दिखता है, ऐसे ही स्वच्छ निर्मल बुद्धि में ब्रह्मज्ञानियों का एक ज़रा सा उपदेश भी चमक जाता है। अपने को मानता है कुछ और मैं जानता हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो परीक्षित, या फिर जो अपने को भगत मानता है, अपने को तप करने वाला, जप करने वाला मानता है, तो उसके ऊपर असर नहीं होता। तिनका बुद्धि, उसके ऊपर उपदेश आया जैसे कि आया और गया। परीक्षित राजा की तेलिया बुद्धि थी, उसने शुक्र बुद्धि के चरणों में आत्म साक्षात्कार कर लिया, और दूसरों की मुर्गा बुद्धि वाले होंगे, तिनका बुद्धि वाले होंगे, कंकड़ बुद्धि वाले होंगे, जिनकी जैसी जैसी मति होगी उनको ऐसा ऐसा फायदा। बरसात तो बराबर पड़ती है, खेत होता है तो कहीं ज्वार हो जाती है, कहीं खड़ होता है, कहीं नाले में बह जाता है, कहीं सड़क पे सफाई कर लेता है, और रेगिस्तान में कुछ नहीं होता ना, फिर भी थोड़ी बहुत ठंडक आ जाती है। ज्ञानी की दृष्टि में जो शक्ति होती है, आपके हितैषी की दृष्टि में जो शक्ति होती है, वो तो अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। तो प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया कि जो हितैषी आदमी है, जो सज्जन है, उसकी दृष्टि पड़ने से क्या हो जाता है।
अति बीमार व्यक्ति या फिर चंचल व्यक्ति महापुरुषों के नज़दीक बैठने से, उनके नज़दीक जाता है, उनके नज़दीक, तो उसकी दृष्टि पड़ने से उसके रक्त कण बदल जाते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं जो लाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। केवल दृष्टि पड़ने से 1500 सफ़ेद कण होने लग जाते हैं। जो दुष्ट आदमी है उसकी नज़र पड़ती है तो 1600 विपरीत हो जाते हैं। हमें जो घाव लगता है उसको जो करने के लिए उसके सफ़ेद कण रक्त के RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गए वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कहीं भी घाव हो जाता है तो उसकी रक्षा करते हैं। तो वो जो मवाद जम जाता है, जो खुरंट जम जाता है, वो WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो वो दूसरे कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं होने देता है, वाइट ब्लड सेल्स की जो लेयर होती है। तो जो सफ़ेद कण है खून में वो हमारे शरीर में बाहर के हम लोग को बचाने के लिए होते हैं। तो आपके हितैषी होते हैं जो आपका भला सोचते हैं, उनकी नज़र पड़ने से हमारे खून के सफ़ेद कण होने लग जाते हैं 1500 करीब। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति की जब दृष्टि बढ़ती है तो सफ़ेद कण मर जाते हैं 1600 करीब। ये जो बीमार लोग होते हैं जब मिलने जाते हैं, आश्वासन देने जाते हैं, ये भी बड़ा काम करता है। कोई आदमी को चोट लगी है, कोई अस्पताल में पड़ा है और जब लोग मिलने जाते हैं तो उनका आश्वासन और शुभकामना बड़ी काम करती है, असर देती है। तो आदमी की दृष्टि, आदमी का आंदोलन, उसका विचार, एक विचार दूसरे पर असर करता है। विज्ञानी प्रयोग कर रहे थे कि उसके मन में जो विचार आते हैं वो सामने वाले पर असर करते हैं। दुष्ट विचार आगे के भाव से निकलते हैं और जो पवित्र विचार होते हैं तो वो मस्तिष्क के पीछे के भाव से निकलते हैं। दुष्ट विचार की अपनी ताकत होती है और पवित्र विचारों की ज़्यादा ताकत होती है। तो एक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया कि कोई आदमी जाता हो उसके पीछे निहारो और संकल्प करो कि तुम्हारे सिर के पीछे कीड़ा घूम रहा है, जल्दी पिघली करो, जल्दी पिघलाओ। जब जैसे ही वो आदमी मन में सोचता तो आदमी पीछे चालू हो जाता है। वो फेमस हो गया, अखबार में बात छपी कि प्रयोग करते और मन में जैसा सोचो और सामने वाले के पीछे मन में सोच के निहारो तो इसको वही थॉट आ जाएगा। तो सड़कों के लोगों को वो खुजवाला आ देता था। फिर तो लोगों को मोनन का भय लगा, तो जब भी खुजली आती थी तो पीछे तो देखते थे कि मेहनत तो नहीं है पीछे। तो सर के पीछे के हिस्से में संकल्प करने से और झेलने की भी ताकत होती है। उत्तर काशी में वहाँ से जब लौट के आ रहे थे तो एक साधु मिला, तो मुझे पहचान लिया अच्छी तरह से, मैं उससे पहचान नहीं पाया। फिर उसने पता बताया कि आप जब साधना करते थे तो मैं पैंट कोट में रहता था और मैं वहाँ साधना करता था थोड़ी बहुत, और घर बार छोड़ दिया मैंने और मैंने ये साधु का वेश ले लिया। तो वो गृहस्थी वेश में था उस टाइम पे और वो बन गया साधु उत्तर काशी में। उसने मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहा। उसके मन में ऐसा था कि मैं उत्तर काशी का साधु, अरे महाराज अभी तो साधना ही कर रहे हैं और मैं तो रोज जाता हूँ। मेरे को कहा कुछ भी हो, आप 2-4 दिन रुको। मैं तो नहीं, मुझे जाना। और उसने बहुत ज़्यादा हमसे कहा तो मैं फिर एक दिन रुक गया। तो उसने कहा कुछ भी हो, एक रात के वो रुको, फिर सुबह जो विचार है वो कर लो। सुबह तुम्हारा जो विचार हो वो कर लेना। जैसे आप रुकना चाहे फिर तो आप रुकोगे, एक रात रुक जाओ फिर आप ज़रूर रुकोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं क्या जब ऐसे ही है तो मैं रुका। तो मुझे लगता है कि उसने, मैं जब सो गया तो उसने मेरे पास ऐसी संकल्प किए होंगे कि नहीं जाना, इधर ही रहना, थोड़े दिन इधर ही रहना। ऐसा उसने संकल्प किया होगा, लेकिन उसका संकल्प ज़रा टट्टू रह गया। तो अब ना जब संकल्प के आगे किसी का संकल्प कमज़ोर होता है तो फिर असर नहीं होता।